एक बार पीछे मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। ये थी, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वित्त क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वित्त क्रम में लिखा जाए तो किस प्रकार से अपन आंसर देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था यदि वर्णमाला सीधी होती है, पर्सन की शुरुआत बाएं से होती है तो एबीसीडी सीधी, तो आंसर भी सीधा, और पर्सन की शुरुआत दाएं से होती है तो एबीसीडी उल्टी, तो आंसर भी उल्टा। अब यहाँ पर एबीसीडी अपनी कैसी थी, J2A पर आधारित थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर्सन की शुरुआत बाएं से की थी हमने, तो बाएं से की थी तो हमने आंसर कैसा दिया था, उल्टा आंसर दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि एबीसीडी उल्टी है तो आंसर भी कैसा देंगे, उल्टा ही देंगे। और अब यहाँ पर पर्सन की शुरुआत दाएं से होगी तो देखो एबीसीडी कैसे है, सीधी, तो आंसर भी कैसा देंगे अपन, सीधा देंगे। ये लास्ट मैंने आपको टाइप करवाई थी। इससे आगे अपन आगे बढ़ते हैं आज। हाँ, अगली टाइप अपनी ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अभी इसको ध्यान से समझना भाई, ध्यान से देखना भाई। ये दो टाइपें हैं, एक तो प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए या द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, प्रथम अर्धांश का मतलब हो गया है ए से लेके एम तक। मैंने आप लोगों को बताया था कि 13 अक्षर तो ये होते हैं और 13 अक्षर ये होते हैं, बताया था कि नहीं बताया था। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये तो हो गए 13 अक्षर और ये हो गए हैं 13 अक्षर, ठीक है ना। इसको कैसे लिखा गया, ध्यान देना भाई। मैंने लिखा कि प्रथम अर्धांश को वित्त क्रम, वित्त क्रम का मतलब होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा। तो इसको लिखा जाएगा अब कैसे, M2A, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये तो हो जाएगा M2A और ये हो जाएगा N2Z। अब इस प्रकार से अपने पास में पर्सन बनेंगे तो इनमें कैसे आंसर देंगे अपन, ध्यान देना भाई। देखो अगर हमारे पास में प्रथम 13 अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाता है तो मैंने आप लोगों को बताया था यदि पर्सन की शुरुआत बाएं से होती है तो एबीसीडी सीधी, तो आंसर भी कैसा देते हैं, सीधा। और पर्सन की शुरुआत दाएं से होती है तो एबीसीडी उल्टी, तो आंसर भी कैसा देते हैं, उल्टा। लेकिन यहाँ पूरा सिस्टम ही अलग हो गया। अब यहाँ पर जैसे मान लो मैंने पूछ लिया कि बाएं से दूसरा अक्षर बताओ कौन सा होगा, तो दूसरा यहाँ पर तो देखो एम आ रहा है, एम से पहले कौन आ रहा है, एल आएगा, तो यहाँ आंसर एल आएगा। तो अब आप लोग सीधा आंसर तो दे नहीं सकते यहाँ पर, तो अपन इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो इससे पहले एक अपन नोट पढ़ेंगे। नोट क्या है वो ध्यान से देखना एक बार। इसका नोट देखेंगे अपन, क्वेश्चन का तरीका ही है वो। अब तरीका क्या है, ध्यान देना भाई। मैं नोट लिख रहा हूं, अच्छे से ध्यान से समझना। यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को व्युत्क्रम क्रम में लिखा जाता है, लिखा जाए और पर्सन की शुरुआत बाएं से हो, पर्सन की शुरुआत बाएं से हो, तो जोड़ने घटाने पर योग तेरह या 13 से कम प्राप्त हो, तो तेरह या 13 से कम प्राप्त हो तो उस अंक को 14 में से घटाकर प्राप्त हो, तो उस अंक को 14 में से घटाकर सीधा उत्तर देंगे।
और यदि 13 से अधिक हो तो सीधा उत्तर दे देंगे। अब ध्यान देना, देखो मैंने नोट इतना बड़ा लिख दिया, आप लोग सोच रहे हो सर इतना बड़ा नोट हो गया एक टाइप को करने के लिए। देखो इसको मैं शॉर्ट में भी बताऊंगा, चंद सेकंडों का है आंसर देने में, बस इसको समझना मेन है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, ध्यान देना मैंने यहाँ पे लिखा है यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को कैसा लिख दिया जाए, वित्त क्रम में लिख दिया जाए तो पर्सन की शुरुआत, और पर्सन की शुरुआत किधर से हो, बाएं से हो, तो जोड़ने घटाने पर योग 13 या 13 से कम हो, योग 13 या 13 से कम प्राप्त होता है तो उस अंक को कितने में से घटा देंगे, 14 में से घटा देंगे। कितने में से घटाएंगे, 14 में से। और यदि हमारे पास में योग 13 से अधिक प्राप्त होता है तो सीधा उत्तर देंगे। ये चीजें मैंने आपको डायरेक्ट ऐसे भी, इसको शॉर्ट में भी बताऊंगा, ध्यान देना एक बार शॉर्ट में भी देख लो आप लोग। जैसे मान लो शॉर्ट में देखो, इसको अपन कैसे करेंगे, अगर मान लो हमारे पास में, देखो इस नोट को मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। देखो प्रथम अर्धांश कैसा हो, उल्टा हो, प्रथम अर्धांश कैसा हो, उल्टा हो, और द्वितीय अर्धांश कैसा हो, सीधा हो। तो देखो यहाँ पर प्रथम अर्धांश उल्टा हो गया, द्वितीय अर्धांश उल्टा हो गया है, और योग 13 या 13 से कम प्राप्त होगा, 13 या 13 से कम प्राप्त होगा तो अपन क्या करेंगे, 14 में से घटाकर सीधा उत्तर दे देंगे। 14 में से घटाकर क्या कर देंगे, सीधा उत्तर दे देंगे। और यदि योग 13 से अधिक प्राप्त होता है, अगर योग 13 से अधिक प्राप्त होता है तो अपन कैसे आंसर देंगे, डायरेक्ट सीधा उत्तर दे देंगे। ये इसका नोट है शॉर्ट में, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने पूरा तो इसलिए लिखा है ताकि अपन अच्छे से समझ सके। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वित्त क्रम में लिख दिया जाए, पर्सन की शुरुआत बाएं से हो तो जोड़ने घटाने पर योग 13 या 13 से कम हो तो क्या करेंगे, 14 में से घटा देंगे। 13 या 13 से कम हो तो 14 में से घटाकर सीधा उत्तर देंगे, और 13 से अधिक होता है तो डायरेक्ट सीधा उत्तर देते हैं। अब जैसे ABCD में इसको एक बार अच्छे से देखना है, ध्यान देना भाई। इनके मध्य में लिख देता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा ABC, सॉरी यहाँ उल्टा लिखा जाएगा, MLKJIHGF, F के बाद में हो जाएगा EDCBANOPQRSTUVW X Y ठीक है ना। हमारे पास में ये ABCD होगी, ये वाला क्रम होता है, कौन सा क्रम होता है, बाया क्रम होता है। इस टाइप को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, पहले समझ लो उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। और ये वाला क्रम कौन सा हो गया है, दाया क्रम हो गया। मैंने बताया था समान समान क्रमों को घटा दो और असमान क्रमों को जोड़ देंगे अपन, ठीक है ना। अब ध्यान देना, देखो मैंने बोला है कि योग 13 या 13 से कम प्राप्त हो, योग 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो 14 में से घटाकर सीधा उत्तर देंगे, और यदि योग 13 से अधिक प्राप्त होता है तो डायरेक्ट उत्तर दे देंगे। अब ध्यान देना भाई, देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन मैंने ये दे दिया है कि बाईं ओर से 17वां अक्षर, बाईं ओर से 17वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। अब सुनो, देखो दोनों को चेक करना है, समान या असमान, समान समान क्रमों को घटा देंगे, असमान क्रमों को जोड़ देंगे। तो बोलो समान है या असमान है, समान है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। तो 17 में से 11 गए तो बताओ शेष कितने बच गए हैं, 6 बच गए हैं। कितने बच गए हैं, 6। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि योग 13 से अधिक है या कम है, तो कम है तो क्या कर देंगे, 13 या 13 से कम हो तो 14 में से घटाएंगे, तो प्राप्त अंक को 14 में से घटा देंगे, और 14 में से घटाएंगे तो कितना गया है, 8, और 8 पर कौन आता है, H आता है। अब देखते हैं, देखिए ABCD में H आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं। बाईं ओर से 17 अक्षर देखेंगे तो यहाँ तक हो गए हैं 13 अक्षर, 13 के बाद में 14, 15, 16, 17, तो बाईं ओर से 17 अक्षर ये हो गया है। अब इस 17वें अक्षर के बाएं देखना है, कौन सा अक्षर देखना है, 11वां अक्षर देखना है। तो चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बताओ कौन आ रहा है, H आ रहा है। अरे बोलो कौन आ रहा है, H, और यहाँ पर भी कौन आ रहा है, H। तो सीधी सी कहानी ये है, क्या है, सुनना दोबारा से। यदि
हमारे पास में प्रथम अर्धांश कैसा हो, उल्टा हो, प्रश्न की शुरुआत किधर से हो, बाएं से हो, योग 13 या 13 से कम, योग 13 या 13 से कम हो तो 14 में से घटाकर सीधा उत्तर देंगे, 14 में से घटाकर सीधा उत्तर देना है। और यदि योग 13 से अधिक होता है तो डायरेक्ट आंसर देना ही है। क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन इन 13 अक्षरों में हुआ है, आगे वाले अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं है। तो आपको पता है 14 पर कौन आता है, एन, तो देखो एन ही बेटा है, 15 पर आता है ओ, तो ओ ही बेटा है, 16 पर आता है पी, तो पी बेटा है, 17 पर आता है क्यू, तो क्यू ही बेटा है, 18 पर आता है आर, तो आर ही बेटा है, 26 पर आता है जेड, तो जेड ही बेटा है, 25 पर आता है वाई, तो वाई बेटा है। तो इन 13 अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं है, आगे वाले शुरू के 13 अक्षरों में परिवर्तन है। तो अपन क्या कर देंगे, 13 या 13 से कम हो तो उस अंक को कितने में से घटा देंगे, 14 में से घटा देंगे, और 14 में से घटा कर कैसा आंसर देंगे, सीधा उत्तर देंगे। तो देखो मैंने बताया कि बाएं ओर से 17वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो देखो 17 और 11 समान समान है तो घट जाएंगे, तो 17 में से 11 गया, 17 में से 11 गया, तो 17 में से 11 गए तो 6 बच गए, 14 में से 6 गए तो कितना बच गए, 8, और 8 पर कौन आता है, एच। तो राइट आंसर अपना कौन सा हो गया है, एच हो गया है। अब आप लोगों को आंसर बताना है। एक क्वेश्चन में छोटा सा आप लोगों को देता हूं, जैसे ध्यान देना, मैंने एक क्वेश्चन ये दे दिया है कि बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। एक दो क्वेश्चन वैसे समझ लो, फिर आप लोगों को आंसर बताना है जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, ध्यान देना भाई। अभी यहां मैं एक बार ABCD भी लिख देता हूं, MLK JIHGFEDCBA NOPQRSTUVW अक्ष Y और Z, ये वाला क्रम कौन सा हो गया है, दाया क्रम हो गया। क्रम कभी भी चेंज नहीं होंगे, ABCD को चाहे कैसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्रम दाएं का दाएं रहेगा, बाएं का बाएं ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला क्रम हो गया है बाया। इसका आंसर बताओ देखे एक बार सबके सब, फटाफट आंसर दो देखे। केपी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून भाई। आर्मी जाट, आर्मी लवर, हाय भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आंसर बताओ भाई, इसका आंसर बताओ देखे सबके सब। मन्नाली गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सबके सब। मैं देखो यहां नोट लिख देता हूं, फिर भी आप लोगों को एक बार और। प्रश्न की शुरुआत बाएं से हो, प्रथम अर्धांश उल्टा हो, प्रथम अर्धांश कैसा हो, उल्टा हो। तो अपन क्या करेंगे, योग 13 या 13 से कम है, 13 या 13 से कम है, तो अपन क्या करेंगे, 14 में से घटाकर कैसा आंसर देंगे, सीधा उत्तर देंगे। और यदि योग 13 से अधिक हो जाता है, और यदि योग 13 से अधिक होता है, तो अपन कैसा आंसर देंगे भाई, बताओ रे बताओ, कैसा आंसर देंगे, सीधा उत्तर दे देंगे। अपने को किसी में से घटाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभी ये तरीका थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा कि कौन नोट ध्यान में रखे कौन नहीं रखे, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपके दिमाग में छप जाएगी और चंद सेकंडों में आंसर दे पाओगे आप लोग, बिना ABCD लिखे। बाकी आप लोग ABCD लिख के दोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। पहले उल्टा लिखो, फिर देखो, फिर आगे पीछे जाओ, फिर आप लोगों का आंसर आएगा। यहाँ चंद सेकंड में आंसर देना बताऊंगा अभी आप लोगों को। चलो भाई, इसका आंसर बताओ सबके सब। आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ, जल्दी बताओ। मैंने आप लोगों को बताया कि समान समान कर्मों को घटा देंगे, असमान कर्मों को जोड़ देंगे, और प्रथम अर्धांश उल्टा लिखा जाता है, और योग 13 या 13 से कम प्राप्त होता है तो 14 में से घटाकर सीधा उत्तर देना है, और 13 से अधिक प्राप्त होता है तो डायरेक्ट उत्तर देना ही देना है। तो अब बताओ देखिए आंसर, जल्दी बताओ।
चलो भाई मैं बताता हूँ, ध्यान देना, एक क्वेश्चन समझ लो, हो सकता है कोई दिक्कत हुई हो। चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान देना एक बार सबके सब। यहाँ 8 है ना, यहाँ मैंने 8 लिख दिया है। ध्यान देना भाई एक बार सबके सब। देखो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि प्रथम अर्धांश कैसा है, उल्टा है। कैसा है भाई, उल्टा है। अब आपको ये चेक करना है कि दोनों क्रम समान है या समान। तो समान है तो समान समान क्रमों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अपन बताओ क्या करेंगे, 19 में से घटाएंगे 8 को, तो बताओ कितने बच गए हैं, 11 बच गए हैं। 19 में से 8 गए तो कितने बच गए हैं, 11 बच गए। योग 13 या 13 से कम है क्या, बिल्कुल है। तो क्या कर देंगे अपन, 14 में से घटाएंगे। 14 में से 11 गए तो बच गए कितने, 3, और 3 पर कौन आता है, सी आता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया है, सी। अब देखना एबीसीडी में उसने बोला है कि बाईं ओर से 19वां अक्षर। तो देखो यहां तक कितने अक्षर हो गए, 13, 13 के बाद में देखो 19 पर कौन आता है, एस। तो सीधे सीधे चले जाओ, बाईं ओर से 19वां अक्षर हो गया है एस। अब इस 19वें अक्षर के देखना था, बाएं कौन सा अक्षर देखना है, 8वां अक्षर देखना है। तो 8वां अक्षर देखो, मध्य का अक्षर का मैंने बताया था, बाएं की तरफ बायां होता है, दाएं की तरफ क्या होता है, दायां होता है। अब ध्यान देना, इसके बाएं चलना है, 19वें अक्षर के बाएं देखना है 8वां अक्षर। तो ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे बोलो कौन बेटा है, सी बेटा है। तो इस अक्षर के बाएं 8वां कौन आ रहा है, सी। और यहाँ पर भी कौन आ रहा है, सी। एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखना। यदि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कैसा हो, उल्टा हो, और द्वितीय अर्धांश कैसा हो, सीधा हो। तो देखो पर्सन की शुरुआत बाएं से हो, पर्सन की शुरुआत बाएं से हो, प्रथम अर्धांश उल्टा हो, द्वितीय अर्धांश सीधा हो, तो योग 13 या 13 से कम हो। अब आगे मैं नोट ऐसे लिखूंगा, 2 ही लाइनों में नोट है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, योग 13 या 13 से कम हो तो 14 में से घटाकर सीधा उत्तर देंगे, और यदि योग 13 से दिखा तो सीधा उत्तर देना ही है, क्योंकि हमारे पास में इन 13 अक्षरों में परिवर्तन है, आगे वाले 13 अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं है। और जब भी पर्सन की शुरुआत ऐसे होती है तो बताओ एबीसीडी सीधी, तो आंसर भी सीधा। अब कईयों के दिमाग में आ रहा है कि सर यहाँ तो एम से स्टार्ट है। अरे भाई यहाँ तक तो है ना, यहाँ तक ही तो है ना परिवर्तन, आगे वाले में थोड़ी है। तो आगे वाले तो एक के हिसाब से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ गया, सी। एक बार फिर से और समझ लो इसी क्वेश्चन को, ध्यान देना। देखो मैंने बताया है कि पर्सन की शुरुआत बाएं से हो, प्रथम अर्धांश उल्टा हो, द्वितीय अर्धांश सीधा हो, पर्सन की शुरुआत बाईं ओर से है, योग 13 या 13 से कम हो तो कैसा आंसर देंगे, 14 में से घटाकर सीधा उत्तर देंगे, और 13 से देखो तो डायरेक्ट उत्तर देना ही है। जैसे सामने देखना, उसने बोला है समान या असमान। अगर समान समान क्रम होते हैं तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, असमान को जोड़ देते हैं। तो 19 में से घटाना है कितना, 8 घटाना है। क्यों घटाना है, क्योंकि दोनों क्रम क्या है, एक तरफ से है, समान है। तो देखो 19 में से 8 गए तो बच गए 11। अब इस 11 को क्या करना है, 14 में से घटाना है। 14 में से 11 गए तो बच गए कितने, 3, और 3 पर कौन आता है, सी आता है। अरे 3 पर कौन आता है, सी आता है। तो बताओ यहाँ पर अपना राइट आंसर कौन सा हो गया है, सी हो गया। अब ऐसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, उसको करके बताना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। जैसे मान लो मैंने यहां पर दे दिया है, यहां दे दिया है मैंने 26, और यहां दे दिया है मैंने 17। आंसर बताओ देखे सबके सब, फटाफट आंसर दो देखे, देखो किसके सही आंसर आता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ सबके सब। डी आंसर, मनाली के डी आंसर आ रहा है। बाकी भी देखो देखे, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समान समान है तो घटा दो, असमान है तो जोड़ दो। 13 से 13 या 13 से कम हो तो 14 में से घटा दो, और 13 से देखो तो डायरेक्ट आंसर देना ही है। कितना सिंपल है। केपी के आ रहा है ये आंसर। बाकी लोग भी आंसर बताओ रे, जल्दी बताओ देखे क्या आंसर आ रहा है, सबके सब बताओ। मोटिवेशनल ये आंसर आ रहा है। चलो भाई देखते हैं किसका कौन सा सही आंसर आ रहा है।
ध्यान देना भाई। देखो यहाँ पर देखेंगे अपन, सबसे पहले तो यह है चेक करना है कि अपने पास में पर्सन कैसे आएगा। तो यहाँ मैंने अधूरा क्वेश्चन लिखा है, पूरा क्वेश्चन ये से आएगा, यदि वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को व्युत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 26वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर है कौन सा होगा। ये अभी मैंने शॉर्ट में बताया क्वेश्चन, बाकी पूरा क्वेश्चन अभी आपके पास में आएगा। तो ध्यान देना, इधर लिखा है मैंने बाईं ओर से कौन सा अक्षर लिखा है, 26वां अक्षर, और 26वें अक्षर के देखना है किधर, बाएं 17वां अक्षर। बोलो समान या समान, समान है, तो समान समान कर्मों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बताओ क्या करेंगे, 26 में से 17 घटाएंगे तो प्राप्त कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं। अब बताओ क्या करेंगे, 13 से कम है तो क्या करेंगे, 14 में से घटाएंगे, तो 14 में से 9 गए तो प्राप्त कितने हो गए, 5, और 5 पर कौन आता है रे, ई आता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ई होगा। हाँ, जिसका भी ई आंसर आ रहा है उनका सबका सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई अगला क्वेश्चन का आंसर देना, ध्यान देना भाई, अगला क्वेश्चन बताना भाई, देखे सबके सब। देखो यहां मैंने लिख दिया है 11 और यहां लिख दिया है मैंने 3। आंसर बताओ देखे सबके सब। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई सबके सब। अभी मैं आपको टाइप की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, फिर टाइप के अंदर चलेंगे, जिनके क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उनके आंसर बताना। इसका आंसर बताओ सबके सब। मनाली बोल रही कि मैं 13 में से घटा दी, 13 में से नहीं घटाना था, मैंने यहाँ लिख रखा है कि 14 में से घटाना है, ठीक है ना। हाँ, अब के बार सही करो इसका। केपी ने आंसर दिया है ई आंसर, देखते हैं। मनाली का आ रहा है एफ। अलग अलग आंसर कैसे दे रहे हो भाई, घटाना सही करो आप लोग, घटाना तो आना चाहिए ना। चलो भाई मैं बताता हूं, ध्यान देना एक बार सबके सब। सबसे पहले चेक करो समान या असमान, बोलो बोलो बोलो, समान या असमान, समान है, समान है, समान है, तो जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे। तो 11 में से कितना घटाना है, 3 घटाना है। 11 में से 3 गए तो 8। बताओ योग 13 से कम है तो क्या करेंगे, 14 में से घटाएंगे। 14 में से 8 गए, 14 में से 8 गए तो बच गए कितने, अरे 6 बच गए हैं, और 6 पर कौन आता है, एफ आता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, एफ होगा। हाँ, जिनका भी आंसर एफ आ रहा था उनका सही है, बिल्कुल सही बात है, सभी का एफ आ रहा है। अच्छा, ई पहले वाली का आंसर दिया था, इसका एफ एफ बिल्कुल सही राइट आंसर है। चलो भाई अब चलते हैं अपन टाइप के ऊपर। मेरे हिसाब से सबके सब समझ गए होंगे, तो ध्यान देना। टाइप का पहला क्वेश्चन ये है, ये लो। यदि अब देखो क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार से कंप्लीट लिखा हुआ आएगा, मैंने शॉर्ट में लिखा है था, ये पूरा कंप्लीट है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को व्युत क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। इसका आंसर बताओ देंगे सबके सब। चेक करना है कि समान है या असमान, समान समान कर्मों को हटा दो और असमान कर्मों को जोड़ दो। फटाफट आंसर बताओ देंगे। अलग अलग आंसर कैसे दे रहे हो भाई। मनाली के एच आ रहा है, केपी के आ रहा है के। चलो भाई मैं बताता हूं, ध्यान से देखना सबके सब। देखो यहाँ पर लिखा गया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को व्युत क्रम में, अरे कैसे लिखा जाता है, व्युत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 21वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। हैंग कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, प्रथम अर्धांश को व्युत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से, ओ ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, रुको।
तो देखो व्युत्क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से कौन सा अक्षर है 21वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर है 15वां अक्षर है। तो ध्यान देना भाई, ध्यान देना सबके सब। यहाँ उसने बोला है कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर लिखा गया है 21वां अक्षर लिखा गया, और 21वें अक्षर के देखना है, किधर देखना है बाएं देखना है, और कौन सा अक्षर देखना है 15वां अक्षर देखना है। अरे बोलो कौन सा अक्षर देखना है 15वां अक्षर देखना है कि कौन सा होगा। अब ध्यान देना एक बार सबके सब, कौन सा होगा ये अपने को देखना है। तो ध्यान देना, ये बाईं ओर से 21वां अक्षर है और ये बाईं ओर कौन सा अक्षर है 15वां अक्षर है। बोलो समान या समान, समान है, तो जुड़ेंगे या घटेंगे, घट जाएंगे। तो आपको करना क्या था रे 21 में से 15 घटाना था, प्राप्त कितने हो गए हैं 6। अरे बोलो कितने प्राप्त होंगे 6 प्राप्त होंगे। अब आपको 6 पे डायरेक्ट आंसर नहीं देना था। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यदि योग 13 या 13 से कम प्राप्त होता है तो प्राप्त अंक को कितने में से घटाएंगे 14 में से घटाएंगे। तो देखो 14 में से 6 गया तो बच गया 8, और 8 पर कौन आता है H आता है, इसलिए राइट आंसर H होगा ना कि F। बोलो समझ आया कि नहीं आया, कितना सिंपल था। दोनों को क्या करना है घटाना था, दोनों को घटाने के बाद में जो भी अंक प्राप्त होता है या योग 13 या 13 से कम प्राप्त होता है तो 14 में से घटाकर सीधा उत्तर देंगे, और यदि योग 13 से अधिक प्राप्त होता है तो सीधा उत्तर देना ही था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस बोलो सबके सब, समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ अब की बार सबके सही आंसर आया H। चलो भाई एबीसीडी में भी देखना है क्या, चलो एबीसीडी में भी दिखा देते हैं। पहले एक बार इधर देखो, 21 में से 15 गए बच गए कितने 6, 14 में से 6 गए बच गए कितने 8, और 8 पर कौन आता है H आता है। एबीसीडी में भी देख लो भाई, एबीसीडी में भी आपको बता देते हैं। मैंने लिखा MLKJIHGFEDCBANOPQRSTUVW अक्ष Y और Z। ये वाला क्रम कौन सा हो गया है दाया क्रम हो गया है। कौन सा क्रम हो गया है दाया, और ये वाला क्रम कौन सा हो गया है बाया क्रम हो गया है, ठीक है ना, ये हो गया है बाया क्रम। अब सुनो, उसने बोला है कि बाईं ओर से 21वां अक्षर, तो बाईं ओर से 21वां अक्षर आप चेक करोगे तो बाईं ओर से 21वां अक्षर कौन हो जाएगा U हो जाएगा। बाईं ओर से 21वां अक्षर कौन हो गया है U। इस 21वें अक्षर के देखना है, और 21वें अक्षर के किधर देखना है बाएं देखना है। कौन सा अक्षर देखना है 15वां अक्षर देखना है। तो इसके बाएं 15 अक्षर आप चेक कर लो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे बोलो कौन आया रे H आया है, और यहाँ पर भी कौन आ रहा है H। सीधा साधा सिंपल सा था, छोटा सा क्वेश्चन है। समान समान है तो घटा दो, तो 21 में से 15 गए तो बच गए 6, योग 13 से कम है तो 14 में से घटा दो, बच गए कितने 8, 8 पर कौन आता है H। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, है कि नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 2, चलो फटाफट आंसर बताओ इसका। मैं देख पा रहा हूं सबके सब आंसर बताओ भाई। मनाली के एल आंसर आ रहा है भाई, विकल्प भी देखना है, एल तो ऑप्शन में नहीं है। टी आंसर भी आ रहा है, ऑप्शन में टी आंसर है, देखते हैं कौन सा आंसर सही होता है।
चलो भाई अपन देखते हैं। देखो एक बार तो मैंने आपको बताया था कि बिना पेन चलाए आंसर देना बताऊंगा। ऑप्शन नंबर सी टी आंसर, हम बिल्कुल सही है। देखते हैं, ध्यान देना, मैंने बताया था कि बिना पेन चलाए आंसर। अब देखना, ध्यान देना भाई सबके सब। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को व्युत्क्रम क्रम में लिखा जाए, अरे कैसे लिखा जाए? व्युत्क्रम क्रम में। तो देखो बाईं ओर से कौन सा अक्षर है? 11वां अक्षर है, और 11वें अक्षर के दाएं, अरे कौन से दाएं? 9वें अक्षर हो गया है। कौन सा अक्षर हो गया है? 9वां अक्षर हो गया। अब आपको चेक करना था, बोलो सम्मान या असम्मान, बोलो बोलो सम्मान या असम्मान। असम्मान है तो असम्मान है तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, और जुड़ेंगे तो बताओ 11 और 9 कितने होते हैं? 20 होते हैं। अब मैंने बताया था अगर योग 13 से अधिक हो जाता है तो सीधा आंसर देना है। क्यों देना है? क्योंकि हमारे पास में प्रथम के 13 अक्षर में परिवर्तन हुआ है, आगे वाले 13 अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं है। तो बताओ यहाँ पर 20 पर कौन आता है? टी आता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया है? टी हो गया है। देख लो भाई, एक बार फिर से समझा देता हूं। उसने बोला है कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर है? 11वां अक्षर है, और 11वें अक्षर के दाएं देखना था, और दाएं वो भी कौन सा अक्षर है? 9वां अक्षर देखना है। तो दोनों को क्या कर देना था? जोड़ देना था। जोड़ने पर कितना हो गया है? 20, और 20 पर सीधे सीधे आंसर देना था। आपका आंसर क्या आ गया है? टी आ गया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया है ना? चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर दो। देखे, अब अगले क्वेश्चन में क्या है? पर्सन की शुरुआत दाएं से है। तो अब आपको थोड़ा सा नोट दूसरा देखना पड़ेगा। एक बार मैं नोट लिख देता हूं, उसके अनुसार आपको आंसर देना है। ध्यान देना भाई, नोट ये है, सेकंड नोट अपना ये है, पर्सन की शुरुआत दाएं से हो। पर्सन की शुरुआत किधर से हो? दाएं से हो। प्रथम अर्धांश कैसा लिखा हो? उल्टा लिखा हो। द्वितीय अर्धांश कैसा लिखा हो? सीधा लिखा हो। द्वितीय अर्धांश कैसा लिखा हो? सीधा लिखा हो। योग 13 या 13 से कम प्राप्त होता है। 13 या 13 से कम प्राप्त होता है तो अपन विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। कैसा आंसर देंगे? विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। और यदि योग 13 से अधिक प्राप्त होता है, और यदि योग 13 से अधिक प्राप्त होता है तो प्राप्त अंक में से 13 घटाएंगे और सीधा उत्तर देंगे। अरे बोलो कैसा आंसर देंगे? सीधा उत्तर देंगे। इसके अंदर ये नोट है, मैंने आपको बताया था ये टाइप थोड़ी सी बड़ी है। बड़ी क्या है? इसको समझने में थोड़ा बड़ा पड़ेगा, बाकी आप लोगों को वही चंद सेकंडों में आंसर दोगे। इसको अपने को ध्यान में रखना है। एक बार नोट को पढ़ो अच्छे से सबके सब, और फिर क्वेश्चन का आंसर आएगा आप लोगों का। पढ़ो एक बार सबके सब, मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आंसर भी आ गया है, ए ऑप्शन। देखते हैं, देखो मैं नोट को समझाता हूं फिर से। प्रथम अर्धांश उल्टा लिखा हो, द्वितीय अर्धांश सीधा लिखा हो। पर्सन की शुरुआत किधर से हो? दाएं से हो। अब दाएं से होगी तो आंसर भी अपने को अलग प्रकार से देना पड़ेगा। तो योग 13 या 13 से कम हो तो विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि लास्ट वाले 13 अक्षरों में द्वितीय अर्धांश में कोई भी परिवर्तन नहीं है, और पर्सन की शुरुआत जेड से हो रही है तो एबीसीडी उल्टी, तो आंसर भी उल्टा। अब यहाँ पर देखो योग 13 से अधिक होता है तो प्राप्त अंक में से अपन कितना घटा देंगे? 13 घटा देंगे, और वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर। जैसे मैं एक बार एबीसीडी भी लिखता हूं, ध्यान देना। मैंने लिखा MLKJ, फिर लिख दिया है IHGF, फिर लिख दिया है EDCBA, फिर लिखा मैंने NOPQRS TUVW अक्ष Y और Z। ये वाला क्रम कौन सा है? दाया होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्रम कभी भी चेंज नहीं होंगे। दाएं का दाया रहेगा, बाएं का बाया रहेगा। अब ध्यान देना भाई सबके सब, जिसके आंसर नहीं है वो देखो। उसने बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को व्युत्क्रम क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से, अरे किधर से? दाईं ओर से। कौन सा अक्षर है? 15वां अक्षर है, तो मैंने यहां लिख दिया है, यहां लिख दिया है मैंने। दाईं ओर से कौन सा अक्षर लिखा है? 15वां अक्षर लिखा है। और 15वें अक्षर के, अरे कौन से अक्षर के? 15वें अक्षर के। किधर देखना है? दाएं देखना है। अरे वहां पर दाया था ना, यहां दाया लिखना है। ये दाया है,
दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर देखना है रे? 7वां अक्षर देखना है। अरे कौन सा अक्षर देखना है? 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन अपना। अब ध्यान देना, आपको देखना क्या है, ये चेक करना है कि समान या असमान। बोलो बोलो, दोनों दाया दाया है तो समान हो गए, और समान हो गए तो क्या कर देना है? घटा देना है। तो 15 में से कितना घटाओगे? 7 घटाएंगे, और 15 में से 7 घटाए तो कितना आ गया है? 8। और 8 पर कौन आता है? H आता है। लेकिन यह हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? योग 13 या 13 से कम हो तो कैसा आंसर देंगे? विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। तो देखो यहाँ पर H का अपोजिट कौन हो जाता है? S हो जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका कौन सा होगा? S होगा। अब देखते हैं ABCD में। उसने बोला कि दाईं ओर से 15वां अक्षर, तो दाईं ओर से 15वां अक्षर यहां तक हो गए 13, 13 के बाद में 14, 15। तो देखो दाईं ओर से 15वां अक्षर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। अरे कौन हो जाएगा? B। अब इस अक्षर के देखना है, 15वें अक्षर के दाएं देखना है 7वां अक्षर। चलो 7वां अक्षर इधर ही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, बताओ कौन बेटा है? S बेटा है। और अपने भी आंसर क्या आया है? S आया है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? समझ गए सबके सब? ठीक है। किस किस का सही था ये क्वेश्चन? हाँ, जिनका भी ऐसा आंसर आ रहा है उनका सबका सही है। बिल्कुल अच्छी बात है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर देना। एक क्वेश्चन इसी में मैं आपको देता हूं, ऐसे क्वेश्चन उसका आंसर बताना, क्योंकि अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज है तो मैं इसमें नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा आपको। इसका आंसर बताओ देंगे सबके सब। जैसे मैंने दे दिया है दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? फटाफट आंसर बताओ देंगे किसका जैसा ये आंसर आता है। दाईं ओर से 20वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? नोट को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है सभी को। कमेंट्स करके बताओ देखिए क्या आंसर आएगा। प्रश्न की शुरुआत दाएं से हो, प्रथम अर्धांश उल्टा हो, द्वितीय अर्धांश सीधा हो, योग 13 या 13 से कम हो तो विलोम जोड़ा उत्तर देंगे, 13 से अधिक होता तो उसमें से 13 घटाकर सीधा उत्तर देंगे। आर मनाली के आर आंसर आ रहा है, देखते हैं। शाबाश, सभी के आर आ रहा है। बिल्कुल आर 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 आर। हाँ भाई, सभी के आर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आर राइट आंसर होगा। चलो देखते हैं। बोलो समान या समान? अरे बोलो समान या समान? समान है तो क्या होंगे? घट जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 20 में से 11 गए तो बच गए 9, और 9 पर देखो योग 13 से कम है क्या? 9 पर आता है आई का अपोजिट आर। बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई आ गया इसका, और आई का अपोजिट कौन हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया है? आर हो गया है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। चलो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बताओ। देखिए कौन सबसे जल्दी आंसर देता है, वो भी बिना पेन चलाए। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, प्रथम अर्धांश उल्टा है, द्वितीय दाईं ओर से प्रश्न की शुरुआत हो रही है। कैसे आंसर देते हो आप लोग बताओ। आंसर आ रहा है, टी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। क्या कर रहे हो? बी आंसर, 2-3 लोगों के बी आंसर आ रहा है। चलो भाई अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना भाई सबके सब। प्रथम अर्धांश कैसा है? उल्टा है। और यहाँ पर देखो प्रश्न की शुरुआत किधर से है? दाएं से है। तो मैंने लिख दिया है दाएं से कौन सा अक्षर बोल रहा है? चौथा अक्षर बोल रहा है। दाएं से कौन सा अक्षर बोल रहा है? चौथा अक्षर बोल रहा है।
तो दाएं से ये हो गया चौथा अक्षर के। अरे कौन से अक्षर के? चौथा अक्षर के। किधर देखना है? बाएं देखना है। कौन सा अक्षर? 11वां अक्षर। तो इस अक्षर के बाएं हो गया है 11वां अक्षर। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? ये देखना है कि समान है या असमान है, और असमान है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 4 और 11 कितने हो गए हैं? 15 हो गए हैं। अरे कितने हो गए हैं? 15। और मैंने आप लोगों को बताया था क्या, अगर योग 13 से अधिक हो जाता है तो प्राप्त अंक में से अपन 13 घटा देंगे और सीधा उत्तर देंगे। बताया था कि नहीं बताया था? तो यहाँ पर देखो 15 में से 13 गए तो बच गए कितने? 2। और 2 पर कौन आएगा? बी आएगा। 2 पर कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। अब इसको एबीसीडी में देखो आप लोग, जैसे यहां देखना एक बार, इसमें बताता हूं आप लोगों को, ध्यान देना। देखो क्या था ये तो है दाएं से चौथे अक्षर के बाएं 11वां अक्षर देखना है। तो देखो दाएं से चौथा अक्षर देखना है, तो दाएं से चौथा अक्षर कौन हो गया? डब्लू। और इस अक्षर के बाएं 11वां अक्षर देखना है। चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताओ अपना आंसर कौन आ रहा है? बी आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था ये 13 अक्षर घटा देने, तो फिर बाकी जो बचेगा वही तो अपना आंसर होगा। तो बताओ आपके पास में योग 15 प्राप्त हुआ था ना? कितना प्राप्त हुआ था? 15। और 15 में से आपने 13 घटा दिया, तो 13 कौन से घटा दिए? ये वाले घटा दिए। अब बाकी आपके पास में 2 बच गया। तो 2 का मतलब देखो सीधे सीधे कौन बेटा है? बी बेटा है। अरे कौन बेटा है? बी बेटा है। तो इसलिए राइट आंसर इसमें कौन सा हो गया है? बी राइट आंसर है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, उसका आंसर बताओ। देखे कोई ना, पहली बार हो जाता है। इसका आंसर बताओ। देखे अब गलती मत करना। यहां दे दिया है मैंने 7 और यहां दे दिया है मैंने 13। अब आंसर बताओ। देखे हाँ, ये सीधे सीधे हो गया। देखो 7 असमान है तो जुड़ जाएंगे। 7 13 कितने हो गए? 20। 20 में से वापस 13 घटाओगे तो वही बच गए 7। 7 पर कौन आता है? जी आता है। चलो इसका आंसर बताओ। देखिए दोबारा, यहां दे दिया है मैंने 9 और यहां दे दिया है मैंने 6। इसका आंसर बताओ। ये 15 हो गए ना बीबी? एक मिनट रुक जाओ, आप यहां ले लो 10 ले लो, ये हो गया है 10। इसका आंसर बताओ भाई। पहले चेक करना है समान है या असमान, और असमान है तो जोड़ दो। योग 13 से अधिक प्राप्त होता है तो अपन क्या कर देंगे भाई? क्या कर देंगे? 13 घटा देंगे और जो भी बचेगा वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। केपी के आ रहा है एफ। देखते हैं भाई, एफ आंसर आ रहा है केपी के। बिल्कुल अच्छे अच्छे आंसर दे रहे हो जो भी दे रहे हैं। चलो भाई मैं बताता हूं, ध्यान देना भाई। देखो यहाँ पर असमान है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। असमान है तो क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया है? 19 हो गया है। कितना हो गया है? 19। देखो यहाँ पर मैंने जोड़ा 10 + 9 बराबर कितने हो गए? 19। योग 13 से अधिक है। योग 13 से अधिक है तो कितना घटा देंगे? 13 घटा देंगे तो कितने बच गए हैं? 6। और 6 पर कौन आ जाएगा? एफ। ये लो सीधे सीधे आंसर था। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? रे समझ आ गई ये टाइप किसी को? ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, भी कमेंट्स में लिख सकते हो भाई। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और सभी के समझ में आ गए तो यस लिख दो। अगर सभी के समझ में आ गए तो यस लिख दो भाई। चलो भाई बिल्कुल यस 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 यस। चलो टाइप नंबर अगली देखते हैं। अब टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर 6 को देखो सबके सब एक बार। देखो टाइप नंबर 6 ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, अब यहाँ द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा गया है, ठीक है ना? द्वितीय अर्धांश को वित्त क्रम में लिखा जाए तो अपन कैसे आंसर देंगे? अब ध्यान देना। प्रथम अर्धांश तो सीधा सीधा ही है, A B C D E F G H I J K L M Z Y X W V U T S R Q P O N।
ये वाला क्रम कौन सा हो गया है, दाया क्रम हो गया है। मैंने बताया था कि एबीसीडी को कैसे लिखा जाए, क्रम कभी भी चेंज नहीं होंगे, तो वो हो गया है दाया क्रम और ये हो गया है बाया क्रम। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से देखना। इसमें मैंने आपको बताया है नोट क्या है वो देखना। इसका नोट देखो क्या है, आपको इसमें नोट का ध्यान रखना है। बस इसमें ये नोट ही काफी है आपका आंसर देने के लिए और इन्हीं को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। नोट ये है, प्रश्न की शुरुआत बाएं से हो, प्रथम अर्धांश सीधा हो और द्वितीय अर्धांश उल्टा हो, और द्वितीय अर्धांश कैसा हो, उल्टा हो। तो योग 13 या 13 से कम प्राप्त होता है तो सीधा आंसर देंगे। कम प्राप्त होता है तो कैसा आंसर देंगे, सीधा आंसर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में इन 13 अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं है, तो अपन कैसा आंसर देंगे, सीधा आंसर देंगे। हाँ भाई ध्यान देना एक बार, देखो भाई दोबारा से देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विविध क्रम में लिखा जाए तो देखो यहाँ पर प्रथम अर्धांश तो सीधा है, द्वितीय अर्धांश कैसा लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है। तो देखो यहाँ पर मैंने एबीसीडी लिख दिया है, प्रथम अर्धांश तो जैसा था वैसे की वैसे ही है, चेंज हुआ है तो कौन सा हुआ है, द्वितीय अर्धांश। अब सुनना भाई, देखो मैंने लिखा है प्रश्न की शुरुआत बाएं से हो, प्रथम अर्धांश सीधा हो और द्वितीय अर्धांश उल्टा हो। अगर प्रथम अर्धांश उल्टा होता है, सॉरी द्वितीय अर्धांश उल्टा होता है, प्रश्न की शुरुआत बाएं से होती है, तो इन 13 अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और मैंने आपको बताया था कि प्रश्न की शुरुआत बाएं से होती है, ए से होती है, तो एबीसीडी सीधी, तो आंसर भी सीधा ही। तो यहां तक देखो हमारे पास में योग 13 या 13 से कम प्राप्त होता है तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जैसे आंसर देते हैं वैसे ही आंसर देंगे। तो योग 13 या 13 से कम प्राप्त होगा तो कैसा आंसर देंगे, सीधा उत्तर देंगे। और यदि योग 13 से अधिक प्राप्त होता है, 13 से अधिक प्राप्त होता है तो बताओ क्या करेंगे, ध्यान देना भाई। जैसे मान लो आपको योग 14 प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया है, 14। तो अब यहाँ अपन करेंगे क्या कि 14 में से घटाएंगे, 14 में से घटाएंगे क्या, 13 को घटाएंगे। 14 में से प्राप्त अंक में से कितना घटा देंगे, प्राप्त अंक। अब देखो प्राप्त अंक जैसे मान लो मैंने बोला 14 नंबर पर, तो प्राप्त अंक हो गया 14, 14 में से 13 घटाएंगे तो प्राप्त हो गया 1, 1 प्राप्त है ए, और एक अपोजिट कौन होता है, जेड होता है। अगर मान लो आपको प्राप्त अंक 15 प्राप्त हो गया तो 15 में से कितना घटा देंगे, 13 घटा देंगे, प्राप्त होंगे 2, 2 पर आता है बी, बी का अपोजिट कौन होता है, वाही होता है। कौन होता है, वाही। अगर मान लो आपको योग 16 प्राप्त हो गया तो अपन क्या करेंगे, 16 में से घटा देंगे 13, बच गए कितने, 3, 3 पर आता है सी, सी का अपोजिट कौन होता है, एक्स होता है। बोलो आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया है। अगर योग 13 से अधिक प्राप्त होता है तो प्राप्त अंक में से 13 घटा कर कैसा आंसर देंगे, अपोजिट आंसर देंगे, विलोम जुड़ा उत्तर देंगे। चलो भाई ये इसका नोट तैयार हो गया है। अब एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना सबके सब, ध्यान से देखना भाई। मैं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं सुनना। प्रथम अर्धांश कैसा हो, सीधा हो, द्वितीय अर्धांश कैसा हो, उल्टा हो, प्रश्न की शुरुआत किधर से हो, बाएं से हो। योग 13 या 13 से
योग 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो कैसा आंसर देंगे? सीधा उत्तर देंगे, क्योंकि इन 13 अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं है। आगे वाले 13 अक्षरों में परिवर्तन हो तो अपन क्या करेंगे? योग 13 से अधिक प्राप्त होता तो प्राप्त अंक में से कितना घटा देंगे? 13 घटा देंगे। कैसा आंसर देंगे? विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान देना, सबके सविधा देखना। जैसे मैंने क्वेश्चन ये लिखा कि बाईं ओर से, अब क्वेश्चन ऐसे में अधूरा लिख रहा हूं, क्वेश्चन ऐसे आता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विविध क्रम में लिख दिया जाए तो बाईं ओर से, ऐसे आता है, ठीक है ना। अब मैंने लिख दिया डायरेक्ट बाईं ओर से 17वें अक्षर के, कौन से अक्षर के? 17वें अक्षर के बाएं लिख दिया है मैंने, बाएं लिख दिया है मैंने 14वां अक्षर कौन सा होगा? 14वां अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन आ गया अपना। अब ध्यान देखना भाई, ये भी बायां और ये भी बायां, बोलो दोनों समान समान है, तो समान समान है तो क्या होंगे? घट जाएंगे। तो 17 में से 14 गए तो बताओ कितने बचेंगे रे? 3 बचेंगे। अरे कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया था योग 13 या 13 से कम हो तो सीधा उत्तर, और 3 पर कौन आता है? सी आता है, तो यही राइट आंसर हो गया आपका। अब एबीसीडी में भी देख लो, ध्यान देना भाई, एबीसीडी में भी मैं आपको बता देता हूं। देखो बाईं ओर से 17वां अक्षर देखोगे तो यहां से 17वां अक्षर देखो, यहां तक कितने हो गए? 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, कौन आ रहा है? डब्लू आ रहा है। बाईं ओर से 17वां अक्षर कौन हो गया है? डब्लू। अब इस 17वें अक्षर के देखना है, 17वें अक्षर के देखना है, किधर देखना है? बाएं देखना है। कौन सा अक्षर है? 14वां अक्षर देखना है, तो गिनो रे गिनो। अब बताओ इसका बायां इधर होगा ना। अब 17वां अक्षर गिनोगे आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बताओ कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? अरे सी आंसर आ रहा है। कौन आ रहा है? सी। और यहाँ पर भी कौन आ रहा है? सी आ रहा है। अब एक बार सोचो, सोचो, कल्पना करो, आप लोगों को अगर तरीका पता नहीं है, तरीका पता नहीं है, तो आप लोग कैसे करोगे? सबसे पहले एबीसीडी लिखोगे, और एबीसीडी लिखने के बाद में इसको उल्टा लिखोगे, तो आप लोगों को कितना टाइम लगेगा? फिर आप लोग क्या करोगे? इधर से देखोगे बाईं ओर से 17वां अक्षर, फिर बाईं ओर से 17वें अक्षर के, फिर वापस इधर आओगे, फिर आप लोग देखोगे आपका आंसर आएगा। यहां देखना कैसे आंसर होगा। समान या समान? समान है तो घट जाएंगे। तो 17 में से 14 गए, कितने बच गए? 3। मैंने बताया प्रश्न की शुरुआत बाएं से और प्रथम अर्धांश कैसा है? सीधा है, द्वितीय अर्धांश उल्टा है, तो 13 से कम हो तो सीधा आंसर, 13 से कम हो तो कैसा आंसर देंगे? सीधा आंसर। बताओ कितनी जल्दी आंसर आया आपका? आया कि नहीं है? तो इसी प्रकार से आपको आंसर करना है। हाँ, मैं मानता हूं कि इसको समझने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके दिमाग में ऐसे कैसे छप जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, देखिए सबके सब आप लोगों को दे रहा हूं क्वेश्चन करने के लिए, इसका आंसर बताओ। यहां मैंने लिख दिया है 25 और यहां लिख दिया है मैंने 18। आंसर बताओ सबके सब। मैं सभी के कमेंट्स देख पा रहा हूं, इनके आंसर बताओ भाई सबके सब। हाँ भाई, आंसर आने भी लग गए हैं, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। मोटिवेशन स्टोरी, जी आंसर। कब केपी, जी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं सभी के, शाबाश। ऐसे आंसर दो जल्दी जल्दी, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं सभी के। चलो भाई मैं बताता हूं, चेक करना है, बोलो समान या समान? बोलो बोलो, समान या समान? समान है तो जुड़ेंगे या घटेंगे? घट जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 25 में से 18 घटाना है, 25 में से 18 घटाएंगे तो बच गए कितने? 7 बच गए हैं। योग 13 या 13 से कम हो तो कैसा आंसर? सीधा आंसर। तो बताओ 7 पर कौन आता है? जी आता है। ये लो, इतने से में काम हो गया आपका। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? कई बच्चे क्वेश्चन पढ़ेंगे उससे पहले तो आपका आंसर आ रहा है, बस तरीका समझ रहे हैं मेन चीज। फिर आप लोग तो राजा हो इसकी क्वेश्चनों के, है कि नहीं है? चलो भाई, अगला क्वेश्चन अब मैं आप लोगों को देता हूं, उसका आंसर बताना देखे। चलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, देखे फटाफट आंसर बताओ। हाँ भाई, डी आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आंसर दे रहे हो आप लोग, शाबाश।
चलो भाई मैं बताता हूं, ध्यान देना। द्वितीय अर्धांश कैसा लिखा गया है? द्वितीय अर्धांश कैसा लिखा गया है? उल्टा लिखा गया है। प्रश्न की शुरुआत किधर से है? बाएं से। बाएं से कौन सा अक्षर है? 11वां अक्षर। और 11वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर है? 7वां अक्षर है। तो दोनों बाया बाया हो गया, एक है बाया 11 और एक है बाया 7वां। तो असमान है, समान है, समान है, तो क्या होंगे? घट जाएंगे। तो 11 में से 7 गए, 11 में से 7 गए, बच गए कितने? 4। अगर योग 13 से कम है तो कैसा आंसर देना था? सीधा तो ये लो डी आंसर। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये लो। बस तरीका समझ में आ जाना चाहिए। तो फिर तो देखो, अरे ये भी कोई पंक्ति में आंसर देना है क्या? आप लोग दिमाग में कर सकते हो ये क्वेश्चन, तो आप लोग है कि नहीं है? चलो भाई अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 2। बताओ भाई, फटाफट आंसर बताओ। नोट को ध्यान में रखते हुए बताना है। देखो नोट अपना ये है, योग 13 से अधिक हो तो क्या करेंगे? प्राप्त अंक में से 13 घटाकर विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। ध्यान रखना, नोट को ध्यान में रखते हुए आंसर बताना है। आर आर आर, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, आर आर आर। चलो मैं बताता हूं, ध्यान देना भाई। देखो यहां पर लिखा है द्वितीय अर्धांश कैसा है? उल्टा है। प्रश्न की शुरुआत किधर से है? बाएं से है। तो बाएं से कौन सा अक्षर है? 18वां है। और 18वें अक्षर के देखना है, किधर देखना है? दाएं देखना है। तो दाएं कौन सा अक्षर आ रहा है भाई? चौथा अक्षर आ रहा है। तो इनका अक्षर देखना अपने, चौथा अक्षर कौन सा होगा? बोलो समान या असमान है? बोलो बोलो, समान या असमान? असमान है। तो बताओ जुड़ेंगे या घटेंगे? जुड़ जाएंगे। तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो गए हैं रे? 22 हो गए। अब मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था? अगर योग 13 से अधिक प्राप्त होता है तो प्राप्त अंक में से कितना घटा देंगे? 13 घटा देंगे। तो इसमें से 13 गई तो बताओ कितने बच गए हैं? 9 बच गए हैं। अब मैंने बताया था प्राप्त अंक का कैसा आंसर देंगे? उल्टा आंसर। प्राप्त अंक में से 13 घटाने के बाद में जो भी आता है उसका कैसा आंसर देंगे? अपोजिट आंसर देंगे। तो बताओ आई का अपोजिट कौन होता है? आर होता है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है जिनका भी आर आर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ चलो भाई अगला क्वेश्चन। अब यहाँ प्रश्न की शुरुआत दाएं से हो रही है, तो इसका एक लास्ट नोट हो रहा है, वो एक और देख लो भाई, ध्यान देना भाई। देखो यहाँ पर मैं नोट लिख रहा हूं, तो आप लोग पीछे वापस जाके इनको चेक कर सकते हो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, कैसे करते हैं कैसे नहीं कर सकते। इन नोट को आप लोग अच्छे से लिख लेना और फिर उसके बाद में आंसर देना सीखना आप लोग। द्वितीय अर्धांश उल्टा हो, प्रश्न की शुरुआत दाएं से हो और प्रथम अर्धांश सीधा है, A to M / Z to N, ठीक है ना। योग 13 या 13 से कम प्राप्त होता है, 13 या 13 से कम प्राप्त होता है तो कैसा आंसर देंगे? और 13 से अधिक प्राप्त होता है तो कैसा आंसर देंगे? चलो देखना, मैं आपको बताता हूं कैसे आंसर देंगे, ध्यान देना। जैसे मैंने ABCD लिख दिए यहां पर, ABCDEFGHIJKLMZY अक्ष WVUTSRQPON, ये वाला क्रम कौन सा है? दायां क्रम है। और ये वाला क्रम कौन सा है? बायां क्रम है। ध्यान से देखना भाई, प्रथम अर्धांश सीधा है, द्वितीय अर्धांश उल्टा है। प्रश्न की शुरुआत दाएं से हो तो कैसा आंसर देंगे और बाएं से हो तो कैसा आंसर? बाएं से मैंने आप लोगों को बता दिया है और अब बच गया है दायां। अगर योग 13 या 13 से कम प्राप्त होता तो कैसा आंसर देंगे? 13 से अधिक होता तो कैसा आंसर देंगे? अब सुनना भाई, ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना भाई। देखो यहाँ पर इन 13 अक्षरों में ही परिवर्तन हुआ है, आगे वाले 13 अक्षरों में कोई परिवर्तन है क्या? नहीं है। अगर मान लो मैंने बोला 14वां अक्षर कौन सा होगा? अरे कौन सा? 14वां अक्षर। आपको
पता है 14 पर आता है n, और n का अपोजिट कौन होता है m। बताओ कौन बेटा है m बेटा है, क्योंकि आगे वाले 13 अक्षरों में कोई परिवर्तन नहीं है। तो जैसे अपना आंसर देते हैं थे कैसे, पर्सन की शुरुआत दाएं से या जेड से हो तो ABCD उल्टी, तो आंसर भी उल्टा ही देंगे। अगर मान लो आपके पास में 15 प्राप्त हो गया तो 15 पर आता है O, और O का अपोजिट कौन होता है L होता है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको 16 प्राप्त होता है तो 16 पर P का अपोजिट K। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो अब देखते हैं अपन, अगर योग 13 से अधिक प्राप्त होता है, योग 13 से अधिक प्राप्त होता है तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन क्या करेंगे, विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। कैसा आंसर देंगे, विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। किसी में से घटाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट विलोम जोड़ा उत्तर दे देंगे। लेकिन योग 13 से कम हो तो कैसे आंसर देंगे। अगर मान लो आपके पास में योग आ गया 13, योग कितना आ गया 13। अब यहां देखो 13 पर कौन बेटा है, जेड बेटा है। तो अब इसका क्या किया जाए कि अपने पास में या तो 1 आए या 26 आए। 1 आएगा तो 1 का अपोजिट जेड, और 26 आएगा तो 26 का मतलब जेड है ही, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, प्राप्त अंक को, अरे किसको, प्राप्त अंक को 14 में से घटा देंगे और कैसा आंसर देंगे, विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। तो देखो 14 में से 13 गया तो 1 पर आता है ए, और 1 का अपोजिट कौन होता है जेड। अगर मान लो आपके पास में प्राप्त अंक 12 प्राप्त हो गया, अरे कितने प्राप्त हो गया 12, तो 12 घटाएंगे तो 2 पर आता है बी का अपोजिट कौन होता है वाई। अगर आपको 11 प्राप्त हो रहा है तो प्राप्त अंक को 14 में से घटाएंगे, बच गया 3 पर आता है सी का अपोजिट कौन होता है अक्स होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगर योग 13 से कम होता है तो अपन क्या करेंगे, प्राप्त अंक को 14 में से घटाकर विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। जी हाँ, यहाँ दोनों जगह विलोम जोड़ा उत्तर देना पड़ेगा। दोनों जगह कैसा आंसर देंगे, विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूं, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को करना आप लोग। पहले एक मैं अपना एक छोटा सा क्वेश्चन बता दूं। जैसे मान लो मैंने दिया है दाईं ओर से, दाईं ओर से मैंने दे दिया है 25वें अक्षर के, 25वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर दे दिया है। अरे कौन सा अक्षर दे दिया है, 15वां अक्षर दे दिया है। कि 15वां अक्षर कौन सा होगा, समान है या असमान है, बोलो बोलो, समान या असमान। समान है तो घटेंगे या जुड़ेंगे, घट जाएंगे। तो 25 में से 15 गए तो कितने बच गए हैं रे, 10 बच गए हैं। तो बताओ योग 13 या 13 से कम हो तो क्या करेंगे, 14 में से घटाएंगे। तो 14 में से 10 गए तो कितने बच गए, 4 पर आता है डी का अपोजिट कौन होता है डब्ल्यू होता है। अब एक बार अल्फाबेट में देखते हैं इसको। दाईं ओर से 25 अक्षर, दाएं से 25 अक्षर, बताओ कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस 25वें अक्षर के दाएं देखना है कौन सा, 15वां देखना है। चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बताओ कौन आ रहा है, डब्ल्यू। और यहाँ पर भी कौन आ रहा है, डब्ल्यू ही आ रहा है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फटाफट आंसर बताओ। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ भी गया आप लोगों के, टी आंसर दिया, अरे वाह शाबाश। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, टी बिल्कुल राइट आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई देखते हैं क्या करते हैं अपन। देखो अब यहाँ सब कुछ आपके सामने है, देख लो। मैं आप लोगों को बिना पेन चलाए आंसर देना सिखाऊंगा। तरीका पता होना चाहिए भाई, तरीका समझ में ना है, अच्छे से समझना है, लिख लो कैसे भी करो, लेकिन तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको ABCD लिख के आंसर नहीं देना है तो, और ABCD लिख के आंसर देना है तो तरीका भूल जाओ, ABCD लिखो फिर, ठीक है ना। तो चलो ध्यान देते हैं। देखो उसने बोला कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को वित्त क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 25वां अक्षर। तो दाईं ओर से 25वें अक्षर के दाएं कौन सा अक्षर बोल रहा है, 18वां अक्षर बोल रहा है। तो देखो ये भी दाया 25 है और ये भी दाया 18वां है। तो बोलो दोनों समान हो गए, और समान हो गए तो क्या होंगे, घट जाएंगे। और 25 में से कितना घटाना है रे, अरे 25 माइनस 18, 25 माइनस 18 का मतलब कितने हो गए, 7। योग 13 से हो तो क्या करेंगे, 14 में से घटा देंगे। 14 में से 7 गए तो वापिस 7, और 7 पर आता है जी, और जी का अपोजिट कौन होता है, टी होता है। तो आपका राइट आंसर कौन हो गया है, टी हो गया है। बोलो ABCD में भी बताओ सर। चलो देखते हैं।
उसने बोला है कि दाईं ओर से कौन सा अक्षर बोला है, 25वां अक्षर, तो इधर से 25वां अक्षर देखो वही बी आ गया, है कि नहीं है। अब 25वें अक्षर के किधर देखना है, दाएं देखना है 18वां अक्षर। तो चलो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अरे बोलो कौन आ रहा है, टी आ रहा है। और यहाँ पर भी कौन सा आया है, टी आया है। सभी का आंसर सही आया है, जिसने भी कमेंट्स में आंसर दिया है उन सबका सही है। चलो भाई मेरे हिसाब से सबके क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सबके सब। इस क्वेश्चन का आंसर सही आ गया तो मैं समझ जाऊंगा सबका क्लियर हो गया है। सभी के कमेंट्स में देख पा रहा हूं, आंसर बताइए सबके सब। जेड आंसर आ रहा है, जेड। शाबाश, आंसर दे रहे हो आप लोग, अच्छा आंसर दे रहे हो। चलो भाई मैं बताता हूं, ध्यान देना एक बार सबके सब। देखो उसने बोला है द्वितीय अर्धांश कैसा लिखा हो, उल्टा लिखा हो। द्वितीय अर्धांश कैसा लिखा हो, उल्टा लिखा हो, ठीक है ना। और दाईं ओर से कौन सा अक्षर है, 7वां अक्षर। दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर। अब बताओ दोनों समान है या समान है, हाँ बताओ बताओ बताओ। देखो वो दायां है ये बायां है और दोनों साथ साथ है, तो असमान है तो जुड़ जाएंगे। बोलो 7 और 7, 7 और 7 14 हो गए हैं। 7 + 7, 7 + 7। ये फोन आने की वजह से हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं। 7 + 7 बराबर कितने हो गए हैं, 14 हो गए हैं। 7 + 7 बराबर कितना हो गया है, 14 हो गया है। 7 + 7 बराबर कितना हो गया है, 14। बताओ योग, अरे बोलो योग 13 से अधिक हो तो कैसा आंसर देना था, विलोम जोड़ा उत्तर देना था। तो बताओ 14 पर कौन आता है, एन आता है, और एन का ऑपोजिट कौन होता है, एम होता है। ये लो सीधा सीधा आंसर हो गया आप लोगों का। बोलो किसी को कोई डाउट हो तो बोलो इस टाइप में। जेड नहीं होगा भाई, क्योंकि यहां पर हमारे पास में योग कितना हो रहा है, 14, और हमारे पास में ABCD ऐसे लिखी गई है, ABCDE JKLM, फिर आगे लिखा गया है जेड, फिर लिखा है वाई, फिर अक्ष, फिर डब्ल्यू। तो इधर से आप लोग 14 अक्षर देखो, देखिए कौन बेटा है, एम ही तो बेटा है ना। तो 14 अक्षर पर एम होगा ना कि जेड होगा। 13 होता तब होता वो, तो है कि नहीं है। तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा, एम होगा। बोलो सबके समझ में आया कि नहीं आया, यस लिखो सबके सब। किसी के डाउट हो तो वो डाउट बताइए। चलो भाई आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, बाकी क्लास देखेंगे अपन नेक्स्ट टाइम।